ये देखो जबरे जैसे बाल लेके बैठे हैं, कोई बाल नहीं कटाता अपने। उफ, इस बार तो बहुत ही बुरे हो गए हैं शोएब, लेकिन जेन्युइनली। अरे ठीक है ना यार, कभी कभी होता है, कोई बात नहीं है ना। मतलब बुरे हुए हैं? नहीं बुरे नहीं हुए, मुझे नहीं आपने भी कभी कोई बात नहीं बोला, मतलब हुए हैं। नहीं तुम्हें ऐसा लग रहा था, कोई नहीं, बात पर हुए हैं। बट कभी कभी सब पता है। नहीं वेज वो सब छोड़ो, सब मुझे बोल रहे हैं कि शोएब आपने चाय तो बना दी अपने ब्लॉग में, लेकिन बिजली गिराने मैं हूँ आई गाना कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? गा मेरे दो। दिमाग से निकल गया, तुम गाओ। तुम गाओ। अरे बिजली गिराने तुम हो आई। मैं नहीं आई। नहीं वही शीट मास्क पहनो वापस फिर से और फिर गाना गाओ। मैं कोई गाना वाना नहीं गाने वाली। गाना गाओ जल्दी से। देखो, हाँ दिख नहीं रहे, तुम्हारी गर्दन कट रही है। नहीं मैं झुक नहीं सकता। ओके, मैं कोई गाना वाना नहीं गाने वाली इस बार। अगर कोई गाना गाएंगे, कोई कार्यक्रम करेंगे तो वो है ये, क्योंकि ये हमेशा बच जाते हैं। मुझसे जक्की पीसिंग भी करवा लिया था, और क्या उस दिन सब बाकियों से डेयर करवा लिया, खुद का डेयर तो स्टाइल बन गया। हाँ तो मेरे नाम की टी शर्ट पहनी थी तो मैं क्यों डेयर करूँ? अब तुम करोगी? मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। सब बोलते शोएब बहुत पार्शियलिटी है ये। मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। मैं खुले आम सबके सामने क्या बोलते नहीं हो, क्या सेइंग होती है? दिन क्या एक कोई वो होता है ना, दिन दहाड़े आपको धोखा दे रही हूँ। जाओ, मैं नहीं करती बिजली गिराने में हूँ। नहीं पर ये गलत बात है। सबने तो है, सबने उस दिन देर भी नहीं किया। ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। है ऐसा हो रहा है। ओल्ड गर्ल्स ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नेक में बहुत ज्यादा पेन है। ओ ले आ रहा है अभी फिजियो इनको तोड़ने के लिए। लास्ट टाइम हुआ था दिसंबर में सबा के बर्थडे के टाइम पे, वो फिर से हो गया बहुत ज्यादा पेन। सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। वैसे भी वही एक्सरसाइज करनी है, आड़ा टेढ़ा लेटना है, ऐसे ऐसे 4-4 पिलो रख के। तो भूख तो अच्छी बात है। इस बार तो मैं बोलूंगी अरविंद को और थोड़ा ज्यादा 4-5 घंटे करो। अभी कैमरा ऑफ था तो तुम कुछ मांग रहे थे। चाय। क्यों? अरे चाय पीने का मन कर रहा था। ओके, तो मैं बिजली गिराने नहीं करूंगी। मानोगे तो चाय मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ठीक है, मैं चाय खुद बना लेता हूँ, तुम बिजली गिराने कर। मैं तभी भी नहीं करूंगी। तो चाय बनाओ जाओ। ये जगह बदल के अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए। तुमको क्या हुआ? कैसे? कहाँ पानी था? कहाँ पानी था? ग्लास में पानी है ना। ग्रास में पानी है? ये बेटा इसमें आप नंगे पैर जाओ, फिर यहाँ पे आओगे तो पानी है ना उसमें बारिश का, तो वो देखिए स्लिप हो गया यहाँ पे। सोए कुछ रहिए, प्यार बांटिए। सोए हो, हमारे घर में हर जगह है। और ये मैं चाय लेकर आ गई, और ये देखिए यहाँ ये दोनों, वाह क्या आराम से सो रहे हैं। कल की खराटे सुन रहे हैं आप? शोएब चाय। कडल उठो। ओए ओए उठ उठ। ओ सो ये अचार इतना ही बचा है मेरे पास। ये मैंने पिछले साल बनाया था 5 किलो आम का, और इस साल ऐसा हुआ कि पहले तो मैं आगरा में थी, उसके बाद जब मैं वापस आई तो आपने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा मैं सामान मंगवा रही थी। खैर तब मैंने मसाले मंगवाए थे, वो तो अब तक रखे हुए हैं। और बीच वापस आने के बाद लोनावला से मैंने आम मंगवाए थे, और फिर हम फिर से बिजी हो गए। पता नहीं क्या हुआ, हम कुछ तो बिजी हो गए थे। 2 दिन वो आम रखे रह गए। फिर मुझे लगा कि ये खराब हो जाएंगे क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल रहा है। तो इससे पहले कि आम खराब हो, मैंने संतोष भैया को बोला भैया आप ये ले जाओ, आपकी वाइफ कुछ बना लेंगी, वो भी बहुत अच्छा कुछ बनाती है। भैया कई बार मुझे लाके देते उनके हाथ का बना हुआ। तो फिर अब मैंने 2 दिन पहले दोबारा से आम मंगवाए, उन्हें धो के पोंछ के रखा। लेकिन पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी लो थी, मैं बहुत ही टायर्ड फील कर रही थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इनको काटूं और कुछ बनाऊं। तो ये थोड़े थोड़े येलो होने लग गए, तो इसलिए मैंने सोचा अब इनका मैं आम अचार तो नहीं बना सकती, तो इनको मैं काट के गुड़ में इनका जो है मैं मुरब्बा बना दूंगी, और फिर मैं फिर से आम लेके आऊंगी। और वो पता है मैं काटूंगी खाला औरों के सामने, क्योंकि उस दिन मैं नीचे थी तो नाजा खाला बेटी खाला दोनों मुझसे बार बार पूछी तुम कैसे काटती हो, तुम घर पे कैसे काट लेती हो। वो उसको शायद कटना बोलते हैं जिससे काटते हैं, पर मेरे पास विक्ट्रॉनिक्स का बहुत शार्प नाइफ है जिससे मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उनके लिए वो बहुत हैरानी वाली बात है। तो वो मुझे एज प्रूफ उनके सामने काटना है कि मैं गुटली समेत काटती हूँ। तो ये अभी मैं मुरब्बे बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और बस बहुत हो गई चपट 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 चपट।
और ये अरविंद आ गया है और शोएब का फिजियो सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। बहुत सिवियर नेक पेन है, जैसे दिसंबर में हुआ था बिल्कुल वैसा ही है। और ये देखिए, ये जनाब अंदर से बाहर आके लेट गए हैं और इस तरह से बीच में उठ के देख रहे हैं कि शोएब के साथ सब कुछ ठीक ठाक है ना, कोई शोएब को परेशान तो नहीं कर रहा। एक्चुअली दर्द बहुत ज़्यादा है, इसीलिए शोएब ने कुछ दिनों से व्लॉग भी नहीं बनाया। आप लोग दुआ कीजिएगा कि दर्द जल्दी ठीक हो जाए। तो ये है कटी हुई कैरी। चलिए अब मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल और ये मिक्सचर रेडी किया है मैंने 5 चीज़ों का, कलौंजी, मेथी दाना, जीरा, सौंफ और राई। ये हम डाल देंगे तेल में। उसके बाद डालेंगे कच्चा आम, उसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर ढक के पकने देंगे जब तक वो थोड़ा सेमी सॉफ्ट ना हो जाए। ये है गुड़ की चाशनी। इसमें मैंने जितना आम लिया था उतना इक्वल अमाउंट का जो है मैंने गुड़ लिया है, उसको चॉप करके मैंने पानी में डाल दिया और ये पिछले 5 से 6 मिनट से कुक हो रहा है। जब तक गुड़ की चाशनी और थिक होती है, ये 2 चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसे पीस लेंगे। ये है सौंफ और साबुत धनिया। काफ़ी समय हो गया है, चाशनी काफ़ी समय से पक रही है। अब मैं इसमें ये पीसा हुआ धनिया और सौंफ का पाउडर डाल दूंगी, इसे मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर और ये भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे थोड़ी देर कुक होने दूँगी, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। और इसके बाद इसमें ये देखिए, ये जो हमने कैरी कुक की थी ये इतना कुक हो जाए कि एकदम ही पूरी मैश ना हो लेकिन थोड़ा सेमी सॉफ्ट हो जाए। इस स्टेज तक हमें कुक करना है। उसके बाद साइड में निकाल के रख लेना है। और अब ये जो सेमी कुक्ड कैरी है ये हमने पूरी मिक्सचर में डाल देनी है और इसे हम पहले ढक के कुछ समय के लिए कुक करेंगे, 5 से 7 मिनट या उससे ज़्यादा। जब भी ये कैरी जो है ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए तभी हम इसे स्विच ऑफ करेंगे। मेरा मुरब्बा कुक हो रहा है, ऑलमोस्ट डन है। तब तक मैं अपने लिए ना डिनर बना रही हूँ। सिंपल सा मेरा फूड खाने का मन कर रहा है। कई बार पिछले दिन के चावल बच जाते हैं तो समझ नहीं आता है कि क्या करो, तो आप ऐसे में लेमन राइस बना सकते हो और वो बहुत ज्यादा यमी लगते हैं। कर्ड राइस भी बना सकते हो। आज मैं लेमन राइस बना रही हूँ। क्विक चीज है पर बहुत यमी लगती है। तो यहाँ देखिए मैं इसका तड़का रेडी कर रही हूँ। ये मैंने ऑयल में सबसे पहले उड़द दाल को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया, फिर मैंने उसमें डाला कटा हुआ लहसुन, खूब सारा कड़ी पत्ता, कटी हुई हरी मिर्च और मैं इसे अच्छे से सौते कर लूँगी। और ये कुकिंग के बीच में आया मेरे लिए सरप्राइज नीचे से यम्मी यम्मी गुलाब जामुन। थैंक यू। ये मेरा मुरब्बा भी कुक होके एकदम रेडी हो गया है। मैंने करीब इसे 10 मिनट तक कवर करके कुक किया था एकदम लो फ्लेम पे। उसके बाद 2 से 3 मिनट ओपन करके भी, ताकि जो मैंगो है वो अच्छे से कुक हो जाए। बैक टू लेमन राइस। अब हम इसमें डालेंगे नमक, फिर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और इसे अच्छी तरह से हम सौते कर लेंगे ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से हट जाए। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल। मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। उसके बाद मैं इसमें एक पूरा नींबू डालूंगी, नींबू का रस डालूंगी और फिर ढक के उसे कुक होने दूंगी और फिर ऊपर से डाल दूंगी चॉप्ड कोरिएंडर। सो ये रहे मेरे लेमन राइस। इसको लास्ट में मैंने अच्छी तरह से स्टर करके ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल दिया था। ये इसके साथ मैंने हल्की सी खट्टी मीठी दाल बनाई है। ये अनियन पापड़, ये थोड़ा सा जल गया क्योंकि डोरबेल बज गई थी। ये मुरब्बा ये एक्चुअली मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए रखा है, ये इसके साथ जाएगा नहीं मुझे पता है, पर क्या पता, यू नेवर नो। और ये गुलाब जामुन जो सबा ने बनाए हैं, तो परफेक्ट मील हो गया मेरा। यप्पी। सो मैंने नहा भी लिया है। अब मैं मजे से अपना डिनर एंजॉय करूंगी, टीवी पे कुछ देखूंगी कुछ अच्छा सा एंड बस उसके बाद सो जाऊंगी। सबसे पहले तो जो है मैं मुरब्बा टेस्ट करती हूँ। बहुत ही अमेजिंग बना है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा और इस वक्त भी आप बना सकते हैं। एकदम थोड़ा सा तीखा भी है, खट्टा मीठा भी है। एंड द मैंगो इज परफेक्टली कुक्ड। बहुत ही मजेदार बना है। मैंने अपना खाना खा लिया है। मैंने बहुत एंजॉय किया। नथिंग बेटर देन अ सिंपल डिलिशियस होम कुक्ड मील ना। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आप सब लोगों का एक बहुत समय से ये सवाल आ रहा है कि मैंने SSK2 छोड़ दिया, मैंने क्यों छोड़ा, मेरा ट्रैक क्यों खत्म कर दिया या जो भी। सो गाइज, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस। वैसे मैंने अपने हर इंटरव्यू में बोला है, लेकिन मैंने सोचा आज मैं अपनी तरफ से एक बार
क्लियर कर दूं कि मेरा ट्रैक इतना ही था SSK 2 में, ससुराल सिमर का सीजन 2 में। जब पहली बार मुझे रश्मि मैम ने मिलने के लिए बुलाया तो इट वॉज डिसाइडेड, शी ऑलरेडी, उन्होंने मेरे साथ हम डे 1 से इतनी क्लैरिटी रखी कि दीपिका मुझे तुम्हारी ज़रूरत 2 से 2.5 महीने की ही होगी। एंड आई वॉज मोर देन हैप्पी टू डू इट, क्योंकि ये मेरा एक इमोशनल रीज़न था। जिस शो ने मुझे बनाया है, मुझे आइडेंटिटी दी है, रश्मि मैम, पवन सर ने, जिन्होंने मुझे उस वक्त ट्रस्ट करके मुझे सिमर का किरदार दिया, मेरी जिंदगी में सिमर को वो लेके आए, कलर्स ने, जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आज जो भी हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, राइट? बिकॉज ऑफ ससुराल सिमर का, बिकॉज ऑफ रश्मि मैम, पवन सर ट्रस्टिंग इन मी, बिकॉज ऑफ कलर्स गिविंग मी द प्लेटफॉर्म। सो मुझे लगता है कि हम हमेशा बोलते हैं कि अरे जिसने मुझे बनाया, अगर मुझे मौका मिलेगा उसके लिए कुछ करने का तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन मुझे वो मौका मिला, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू पे बैक। एंड लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, और जब मिले तो उसे जाने नहीं देना चाहिए, अपना बेस्ट करना चाहिए, अपना 200% करना चाहिए, और मैंने बिल्कुल वही किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट कि आई कुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सेकेंड सीजन। एंड जो कुछ भी मैंने इतने सालों में कमाया है वो मैं उसे अपने लेवल से कंट्रीब्यूट कर पाई, और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। तो गाइस, शो में मेरा जो किरदार है वो इतने ही समय तक का था। अब आगे की जर्नी जो पूरी नई टीम है उसके साथ आगे बढ़ेगी। सब जानते हैं कि मैं एक ब्रेक पे थी। मैंने इनफैक्ट कई बार अपने ये वीडियोस में बोला भी है कि मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, कि मैंने इतने सालों बैक टू बैक काम किया है दैट आई रियली नीड अ ब्रेक। मुझे आराम से घर पे रहना है, अपने हिसाब से खाना है, अपने हिसाब से उठना है, अपने हिसाब से सोना है। मुझे अपनी ये घरेलू लाइफ बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। आई हैव लॉन्ग्ड फॉर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसलिए मैं कोई शोज नहीं ले रही थी, लेकिन जब रश्मि मैम ने मुझे बुलाया मीटिंग के लिए, तो तब जब मैम ने मुझे ये बताया तो मैं बोला मैम इसके लिए तो मैं मना कर ही नहीं सकती, मतलब ये तो आई हैव टू डू इट, इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा एक फर्ज था जो मुझे करना ही था पूरा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज, कि इनफैक्ट मैं आप लोगों को भी ये चीज एक बोलना चाहूंगी कि जिंदगी में कुछ मौके या कुछ काम जो है आप ना पैसे के लिए करते हो, ना आप मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए करते हो, इट्स जस्ट for your mental satisfaction or for your emotional reasons that you do. मेरा इमोशनल रीजन था कि मुझे इस शो ने बनाया है, तो आज अगर मेरा पे बैक टाइम है तो मैं पीछे हट ही नहीं सकती, कोई भी रीजन हो जाए। तो ये मेरा रीजन था। बस गाइज, ये एक चीज आप लोगों से शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं जरूर बोल दूं। और अब मैं खा के एकदम हैप्पी हो चुकी हूँ। सबा ने मस्त यम्मी से गुलाब जामुन भी भेज दिए थे, तो मैं सोचा कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। खाना मैंने बना लिया, मीठा नीचे से आ गया। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। यू नो, कुछ करने को था नहीं, पर कैमरा उठा लिया कि बहुत दिनों से व्लॉग नहीं गया था, तो सोचा कि चलो कुछ तो निकल ही आएगा। तो ये एकदम लेजी सा सिंपल सा रूटीन आपके साथ शेयर किया। एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको मजा आया हो। सो गाइज, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दीपिका की दुनिया को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। लव यू ऑल।